गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। पाइथन में भी हमारे पास दो टाइप की एरर्स होती हैं, कंपाइलेशन टाइम एरर और रन टाइम एरर्स। कंपाइलेशन टाइम पे हमारे जो प्रोग्राम रन कराते हैं उसी टाइम पे जो एरर्स पता चल जाती हैं, जैसे कंपाइल करते हैं तो उसी टाइम जो एरर पता चल जाती है वो हमारी कंपाइलेशन टाइम। कुछ एरर्स हमारी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस टाइम हमारे पास एरर्स जनरेट होती हैं, एक्सेप्शंस जनरेट होती हैं। उन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड की गई। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड करने के लिए पाइथन में 3 कीवर्ड्स यूज होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली कीवर्ड यूज होते हैं। ट्राई के अंदर वो ब्लॉक डिफाइन किया जाता है जिसमें हमारे एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं, यानी वो ब्लॉक रखते हैं जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, एक्सेप्शंस आने के चांस होते हैं। एक्सेप्ट ब्लॉक कीवर्ड यूज टू डिफाइन ब्लॉक कोड विद इन हैंडल द एक्सेप्शंस, यानी उस कोड एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम कोड कहाँ देते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक में देते हैं। ट्राई में वो लाइन रखते हैं, वो स्टेटमेंट्स रखते हैं जिनमें एरर आने के चांसेस होते हैं, और एक्सेप्ट में वो क्या करता है, उन एरर्स को वो पकड़ता है, उन एरर्स को हैंडल करता है। फाइनली कीवर्ड is used to define block code which execute regardless of an exception occurrence, यानी उन एक्सेप्शंस को कितनी बार रिगार्डलेस अक्रेंस कितनी बार रिपीट हो रही उनको हम किस में रखते हैं, फाइनली कीवर्ड्स में यूज करते हैं। अब देखिए एक प्रोग्राम सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं, ट्राई द कोड रेज टू एक्सेप्शन, द कोड ऑफ हैंडल टू एक्सेप्शन, एल्स एल्स भी लगा सकते हैं, द कोड दैट एग्जीक्यूट नो एक्सेप्शन, अगर कोई एरर नहीं आती इनमें से कुछ नहीं तो एल्स। रेस्ट फाइनली द कोड मस्ट बी एग्जीक्यूट, अगर कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रही तो फाइनली हमने कोड को क्या करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया। देखिए इस तरह ट्राई, रन दिस कोड, इस कोड को रन किया, एक्सेप्ट रन दिस कोड एंड एक्सेप्शन अकरेंस, अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शंस आया है तो उसको हमने कहाँ पकड़ लिया, एक्सेप्ट ब्लॉक में पकड़ लिया। इसी तरह अगर तीनों ब्लॉक लगाते हैं, run this code in exception occurrence, run this code no exception occurrence, अगर आप चाहते हैं इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं तो वो कहाँ चला जाए, हमारे एल्स ब्लॉक में चले जाए। तीसरा हमारे पास इसमें अगर यूज करते हैं ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली, तो रन दिस कोड यानी इस कोड में एरर आती है उसको अपन पकड़ते हैं। दूसरा रन दिस कोड एक्सेप्शंस अकर्स, यानी एक्सेप्शंस जो आता है वो हम उसको देखते हैं, एक्सेप्ट पकड़ते हैं, एल्स रन दिस कोड एक्सिक्यूट एक्सेप्शंस अगेंस्ट नो, अगर कोई एक्सेप्शंस नहीं आता है। फाइनली ऑलवेज रन दिस कोड, यानी कोड को हमें क्या कर दिया, एक्सिक्यूट कर दिया। क्लियर, ये हमारे पास आते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, अपन इस प्रोग्राम को अपन बताते हैं कैचिंग द स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। अब देखिए इस टाइप से हम एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, एक एक प्रोग्राम देख के अपन यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले अपन एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, उस बेसिक प्रोग्राम से अपन इसको देखते हैं। जैसे रन कराया फॉर एग्जांपल, इसमें अपन ने राइट क्लिक किया, यहाँ पर अपन एक नई फाइल लेते हैं, क्या लेते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल। कौन सी फाइल ले ली हमने, पाइथन फाइल। जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन के लिए हमने लिया E1 EX डेमो, ठीक है। यहाँ पर हमने EX डेमो किया। उसके बाद अब हमने क्या किया, नॉर्मल यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया। जैसे हमने नॉर्मल प्रोग्राम कैसे बनाया, जैसे a इक्वल टू डाल दिया हमने, a इक्वल टू 5, v इक्वल टू सिंगल कोट में हमने दिया 0, और हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट a डिवाइड बाई b, ये हमने जैसे यहाँ पे दे दिया, ठीक। और इस प्रोग्राम को अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रन कराते हैं, रन। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, एक्सेप्शंस हमारे पास एरर आ गई। क्लियर, एरर हमारे पास आ गए। अब इन एरर्स को हैंडल कैसे करेंगे, तो हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जिस कोड में एरर आती है उसमें हम क्या लगाते हैं, ट्राई ब्लॉक, क्या लगाते हैं, ट्राई कॉलम। अब इनमें अगर कोई एरर आएगी तो कहाँ पकड़ेंगे, अगर अपन एक्सेप्शन, कहाँ पढ़ें, एक्सेप्ट, ठीक। एक्सेप्ट के अंदर कॉलम, यहाँ पर हमने मैसेज दे देंगे, जैसे दिया प्रिंट, क्या दिया, इसको थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद ठीक,
अब हमने यहाँ पे दिया एक्सेप्शन, ठीक है। तो प्रिंट हमने क्या दिया, सम एरर्स एरर ठीक, क्लियर। उसके बाद ये हमारे पास हो गया किसके अंदर, इसके अंदर। और यहाँ पे हमने दिया प्रिंट नॉर्मल अपनी एरर्स आउट ऑफ किससे, ट्राई से, एक्सेप्ट ब्लॉक्स, ठीक। अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, रन करते हैं, ये देखिए क्लियर। अब सिस्टम डिफाइंड एरर्स नहीं आएगी, जो हमने एरर्स को हैंडल किया वो एरर्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे, क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, टाइप ऑफ एरर्स, जैसे अपन चाहते हैं एक एरर और देखते हैं एग्जांपल, किस टाइप के एरर। जैसे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल exdemo2, ठीक है। कौन सी फाइल ले ली हमने, पाइथन फाइल ले ली, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ट्राई हमने दिया a = 5, क्या दिया, a = 5। अगेन हमने दिया b = 0 और यहाँ पे क्या किया, प्रिंट a + b। अब एरर्स को हमने यहाँ पे पढ़ा, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक्सेप्ट टाइप एरर। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, मैसेज प्रिंट क्या दिया, अनसपोर्टेड operations, unsupported operations, print out of try ठीक, क्लियर। अब देखिए रन कराइए, रन। जो आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर डिफाइन कर दी, एरर्स का आपने क्या दिया, टाइप्स ऑफ एरर डिफाइन कर दी, क्लियर। अब जैसे अपन ने कर दिया, फॉर एग्जांपल इसी प्रोग्राम में जैसे हमने यहाँ पे मान इसको 0 से डिफाइन किया, कैसे किया, 0 क्या दे दिया, 0, ठीक। और यहाँ पे हमने डिफाइन किया a डिवाइड बाई b, ठीक है, a डिवाइड बाई b। अब हमने यहाँ पे दे दिया टाइप, ठीक। एक एक्सेप्शंस और लगा, एक हमने ये दे दिया, एक हमने दे दिया एक्सेप्ट 0, ठीक। एरर्स आ गए, कॉलम हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट डिवीजन बाय किससे, 0 नॉट अलाउड। अब आप देख लीजिए, इसको रन कराइए, ठीक। इसको आप यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे हम दे दें कितना, 2 तो देखिए हमारे पास 2.5 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास दोनों नहीं है। अगर हम यहाँ पे 0 दे देंगे तो इसका मतलब हमारे दोनों एक्सेप्शंस रन होंगे। ये वाला एक्सेप्शन टाइप एरर डिफाइन नहीं किया, सीधे अपने क्या किया, कौन सा एरर आ रहा है, टाइप डिवाइड बाई 0, तो सीधे ये वाला मैसेज और ये आपका यहाँ पे
क्लियर। तो इस टाइप से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, क्लियर। अब देखिए जैसे अपन एक एग्जाम्पल बनाते हैं, समझ लीजिए जैसे हमने एक ट्राई ब्लॉक स्प्रिंट करके एक एग्जाम्पल और बनाते हैं, पूरा अपन यहाँ पे डेमो देके आपको बताते हैं एग्जाम्पल और पाइथन फाइल exdemo3, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ पे किया प्रिंट ट्राई, प्रिंट अपन ने यहाँ पे डाला ट्राई ब्लॉक, कौन सा डाला, ट्राई ब्लॉक, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे x इनपुट एंटर द नंबर यहाँ पे डाला अपन ने इंट, यहाँ पे डाला इंट, ठीक है, इंट करा लिया। इसी तरह अब अपन ने क्या किया यहाँ पे, बाई इक्वल टू इंट इनपुट, यहाँ पे कर दिया एंटर द अनदर नंबर, ठीक। दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट करा ली, ए और बी की वैल्यू को हमने एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे देख देते जेड इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई, एक्स डिवाइड बाई वाई, दोनों की वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया हमने एक एक्सेप्ट, क्या लगाया, एक्सेप्ट क्या दे दिया, जीरो डिवाइड बाई एरर, प्रिंट मैसेज दे दिया हमने एक्सेप्ट जीरो एरर ब्लॉक, क्या दे दिया, ब्लॉक। उसके बाद अब अपन जैसे और इसमें मैसेज करते हैं, एक और मैसेज दे प्रिंट, क्या दिया, डिवीजन बाई जीरो नॉट एक्सेप्ट, हमने दे दिया डिवीजन बाई जीरो नॉट एक्सेप्ट या नॉट अलाउड, जो भी मैसेज आपको यहाँ से देना, ये हमने यहाँ पे दे दिया कोड, क्लियर। उसके बाद फाइनली हमने क्या किया, फाइनली कीवर्ड लगाया, फाइनली हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, कौन सा ब्लॉक हमने यहाँ पे ले लिया, फाइनली ब्लॉक, यानी एक एल्स ब्लॉक भी दे सकते हैं अपन, एक यहाँ पे एल्स ब्लॉक और दे देते हैं, तो सारी एक चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे दे दिया एक एल्स में हमने यहाँ पे कॉलम, उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट लगा देते जिससे क्लियर हो जाए, एल्स ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एल्स ब्लॉक, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिजल्ट प्रिंट करा लिया, प्रिंट डिवीजन इक्वल टू रिजल्ट को प्रिंट करा लिया, डिवीजन इक्वल टू हमने यहाँ जेड को प्रिंट करा लिया, जेड प्रिंट हो गया। फाइनली हमने क्या किया, ये हमारा ब्लॉक कौन सा है, फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया क्या, प्रिंट आउट ऑफ ट्राई, क्या दे दिया हमने, आउट ऑफ ट्राई। अब इसको अपन कंपाइल करते हैं, देखिए सारे ब्लॉक्स हम एक एक ब्लॉक आपको यहाँ समझा रहे हैं, रन करा, एंटर द ट्राई ब्लॉक चालू हुआ, हमने यहाँ पे डाला डिवाइड बाई, ये देखिए रिजल्ट आ गया, ये हमारा कौन सा एल्स ब्लॉक आ गया, कोई एरर नहीं आई। उसके बाद फाइनली आया, फाइनली के बाद हमारे पास क्या है, आउट ऑफ ट्राई। अगर इसी प्रोग्राम को अगर हम दोबारा रन कराते हैं और अब की बात देखिए हमारे पास ट्राई है, हमने डाला 22 और वैल्यू इनपुट कर दी गलती से दूसरी 0, ये देखिए हमारे पास क्या आया, एक्सेप्शन डिवाइड बाई ब्लॉक, कौन सा एक्सेप्शन आया,
एक्सेप्शन आया हमारे पास डिवाइड बाई जीरो ब्लॉक, डिवीजन बाई जीरो नॉट अलाउड फाइनली, और उसके बाद देखिए एल्स ब्लॉक हमारे पास नहीं आया। एल्स ब्लॉक तभी आएगा जब हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट होगा तो ये हमारे पास तरीका है इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का, किसमें हमारे पास पाइथन में। तो ये देखिए हमने तीनों ब्लॉक यहाँ पे हमने आपके पास बताया, ये इस तरीके से हम इसमें ब्लॉक में करते हैं। क्लियर? तो ये हमने आपको यहाँ पे इसके एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ एग्जांपल दिए, और एक दो एग्जांपल अगर आप करना चाहें तो इसी तरह से आप बना सकते हैं एग्जांपल्स, किसी में भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर सकते हैं जिसमें भी आपको यूज करना है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी पाइथन की होगी तो 3 दिन में एक दिन कोई पाइथन और 2 दिन आपकी ASP.NET में लेके इसको खत्म करूँ। क्लियर? तो इस टाइप से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं जो भी आपको लगे कि हम बना सकते हैं, इस टाइप से एरर आ सकती है तो वहाँ पे आप हम ट्राई कैच और एक्सेप्शन एल्स फाइनली ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो इतना आज कर लीजिएगा, फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।